एक छोटे से गांव के किनारे दो भाई रहते थे, राशिद और इमरान। राशिद बड़ा भाई था, शांत स्वभाव का, मेहनती और ईमानदार। उसके दो बीवियां थीं, सलमा और फरीदा। दोनों मिलकर घर संभालती थीं। परिवार बड़ा था लेकिन प्यार और सुकून से भरा हुआ। दूसरी तरफ था इमरान, छोटा भाई, अकेला, गुस्सैल और ईर्ष्या से भरा हुआ। उसकी बीवी कई साल पहले गुजर चुकी थी। बस दो बच्चे थे, अली और सारा। वह अक्सर अपने बड़े भाई की जमीन, उसकी हवेली और उसके खुशहाल परिवार को देखकर अंदर ही अंदर जलता रहता था। वह सोचता, राशिद को सब कुछ कैसे मिल गया? मेहनत तो मैं भी करता हूँ, फिर किस्मत हमेशा उसी के साथ क्यों? धीरे धीरे ये जलन नफरत में बदल गई। एक रात इमरान ने अपने मन में फैसला कर लिया, अब बहुत हो गया, अब सब कुछ मेरा होगा। उस रात जब पूरा घर सो गया था, इमरान धीरे धीरे राशिद के कमरे में गया। राशिद अपने कमरे में अकेला बैठा कुछ कागज देख रहा था। इमरान ने मुस्कुराते हुए पानी का गिलास आगे बढ़ाया। भाई पियो, मौसम गर्म है। राशिद ने बिना कुछ सोचे गिलास उठा लिया। सुबह जब सब उठे, हवेली में चीखें गूंज रही थी। राशिद अपने जमीन पर गिरा हुआ। डॉक्टर ने आकर सिर झुकाया। दिल का दौरा। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, पर असली सच्चाई बस इमरान जानता था। दिन बीतते गए लेकिन किस्मत का हिसाब कोई नहीं रोक सकता। कुछ महीनों बाद राशिद का बड़ा बेटा अयान अजीब सा हो गया। वह चुप रहता, दीवारों से बात करता, चीजें तोड़ देता। घर में सब घबरा गए। इमरान ने तुरंत कहा, मुझे डॉक्टर पता है, वही ठीक करेगा। वह अयान को एक पुराने क्लिनिक में ले गया जहां उसका दोस्त डॉक्टर कासिम काम करता था, एक लालची इंसान। इमरान ने धीरे से कहा, इसे ऐसी दवाई दे दो कि ये जिंदगी भर पागल रहे, ताकि कभी मेरे रास्ते में ना आए। डॉक्टर ने सिर हिला दिया और एक इंजेक्शन तैयार कर लिया। लेकिन उस क्लिनिक में एक युवा डॉक्टर थी, डॉक्टर महक। उसे शक हुआ। उसने छुपकर इंजेक्शन चेक किया और दंग रह गई। वो कोई दवा नहीं थी, धीरे धीरे जहर था। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि वो सच्चाई सामने लाएगी। रात में उसने अयान को अपने केबिन में बुलाया। कहा, तुम्हारे चाचा तुम्हें मारना चाहते हैं, जैसे उन्होंने तुम्हारे पिता को मारा। अयान की आंखों से आंसू बह निकले। पहले उसे यकीन नहीं हुआ, पर जब उसने अपने पिता की पुरानी डायरी में कुछ लिखे शब्द देखे, इमरान पर भरोसा मत करना, तो उसे सब याद आने लगा। डॉक्टर महक ने उसका इलाज शुरू किया। महीनों तक उसकी देखभाल की। धीरे धीरे अयान ठीक हो गया, लेकिन अब उसके अंदर सिर्फ एक चीज बची थी, सच और इंसाफ का जज्बा। 1 साल बाद उसी बरसाती रात में हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। इमरान ने दरवाजा खोला। सामने अयान खड़ा था, भीगा हुआ, शांत चेहरा लेकिन आंखों में आग। इमरान मुस्कुराया। अरे अयान, तू ठीक हो गया? मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ चाचा, अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ और अब मैं अपने अब्बू को इंसाफ दिलाने आया हूँ। इमरान हक्का बक्का रह गया। अयान ने मेज पर एक शीशी रखी, वही नीला जहर जिसकी वजह से राशिद की मौत हुई थी। इमरान पीछे हटते हुए बोला, क्या करने आया है तू? अयान शांत आवाज में बोला, पहले सोचता था कि तुम्हें उसी जहर से मार दूं, लेकिन नहीं चाचा, मैं अपने अब्बू जैसा बनना चाहता हूं। उन्होंने मुझे सिखाया था कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते। उसने जहर की बोतल जमीन पर फेंक दी और बोला, मैं तुझे सजा दूंगा, पर कानून के जरिए। अब तू जेल में सड़ेगा और हर दिन अपने किए का अफसोस करेगा। अयान ने पुलिस को बुलाया, सबूत सौंपे। डॉक्टर कासिम और इमरान दोनों गिरफ्तार हो गए। जब इमरान को हथकड़ियां लगी, उसने अयान की ओर देखा, आंखों में पछतावा था। अयान ने बस इतना कहा, जहर से दी गई मौत भुला दी जाती है, लेकिन सजा से मिली पीड़ा उम्र भर जलाती है।
बारिश अभी भी गिर रही थी। हवेली के दरवाजे पर अयान ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, अब्बू, आज आपका इंसाफ पूरा हुआ।